होल्ड ऑन। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चेंज। चेंज दो तरह का होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई, राइट। चलिए अब देखिए होता क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है खुद के प्राइस की वजह से, ओन प्राइस। जबकि चेंज इन सप्लाई होता है अदर फैक्टर देन द ओन प्राइस। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ फर्म्स, वो सारी चीजें, राइट। देखिए बच्चों एक बारी, जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है उसको मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। और दूसरे को बोलते हैं शिफ्ट। मूवमेंट में दो तरह की चीजें होती है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट होता है इंक्रीज और डिक्रीज। सर मूवमेंट, मूवमेंट मतलब एक्सपेंशन। पहले बात करते हैं एक्सपेंशन। प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई। अब ध्यान देखिए, इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, सिर्फ प्राइस के बढ़ने की वजह से। उल्टा देखना चाहो मैं, कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटे? डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर आता है शिफ्ट। शिफ्ट मतलब खुद का प्राइस चेंज नहीं हुआ, कुछ और चेंज हुआ। इंक्रीज इन सप्लाई, सेम प्राइस पर सप्लाई इंक्रीज होगी बच्चों, फॉरवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट। और सेम पर सप्लाई कम होगी, उसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड। तो ना आपको कुछ डिफरेंसेस बताए गए, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये वाले, राइट। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप सबसे, एक पहला क्वेश्चन है आज का। इंक्रीज इन सप्लाई के दो रीजन बता दो। इंक्रीज इन सप्लाई, यस, इंक्रीज इन सप्लाई के, जल्दी से। आई नीड इंक्रीज इन सप्लाई के टू रीजंस। यस, चले क्या रीजन आए बच्चों के? डिक्रीज इन टैक्सेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, टेक्नोलॉजी सब्सिडी, यस यस यस, ये सारे रीजन है बेटे, बिल्कुल ठीक है। तो प्राइस का कोई लेने देना नहीं है, बिल्कुल ठीक बेटे, बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया। तुम सारे वो हो इंटेलिजेंट, क्या हो? इंटेलिजेंट। सर जैसे डिमांड की इलास्टिसिटी वैसे सप्लाई की है, बट सप्लाई की इलास्टिसिटी बड़ी अच्छी है, पूछो क्यों? इसमें सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, कोई इनकम वाला, क्रॉस वाला मुद्दा, एडवर्टीजमेंट वाला मुद्दा नहीं है। सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। सर सेम वही, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओ सॉरी सॉरी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला याद है आपको? डेल्टा, डेल्टा क्या, डेल्टा क्या बताना एक बार? डेल्टा, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू इंटू क्यू बाय पी। क्या यही फॉर्मूला है बेटे? एक बार बताएंगे, क्या यही फॉर्मूला है? रॉन्ग, ये गलत है। इस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, और आगे पॉजिटिव साइन है। आप डिमांड में पढ़ते थे नेगेटिव साइन था, बिकॉज वहां पर नेगेटिव रिलेशन था, यहां पर बेटे पॉजिटिव रिलेशन है। चलिए कहां तक टॉपिक हुआ हमारा? इलास्टिसिटी। एक मिनट दीजिएगा बेटे, इसके बाद क्या टॉपिक है नेक्स्ट? यस बेटे, एक बार नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। गायब हो गया है कहीं पर? डिमांड, डिमांड दिख रहा है, सप्लाई कहाँ गया? सप्लाई गायब। सप्लाई, एक मिनट दीजिए बेटे, भी ढूंढ के लाते हैं इसको। अगला टॉपिक है क्या नोटबुक में? एक बार बताएंगे बेटे। क्या टॉपिक है अगला? डिग्री, एग्जैक्टली, डिग्री डिग्री। कहाँ खो गए तुम भाई, कहाँ गए?
टॉपिक गुम हो गया बेटे हमारा। फैक्टर्स आ गए डिग्रीज आ गई बेटे, डिग्रीज आ गई। चलिए मिल गई, गुम हो गई थी, अभी अभी आई है। प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री पहले जीरो, क्या है जीरो, यानी कि परफेक्ट इनइलास्टिक। आप जितना मर्जी प्राइस चेंज कर दो, हम सप्लाई में चेंज नहीं करने वाले। शेप क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। दूसरा है लेस देन वन रिलेटिव इनइलास्टिक, यस, जहां पर सप्लाई में चेंज होगा मगर प्राइस से थोड़ा कम होगा। शेप क्या होगी सर, अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक होता है वन यूनिटरी इलास्टिक, एग्जैक्टली सेम चेंज, ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजन, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजन। एक होता है ग्रेटर देन वन, क्या होता है बेटे, ग्रेटर देन वन, चेंज होगा मगर प्राइस के चेंज से ज्यादा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब सर तीन है, जीरो, सॉरी जीरो नहीं, वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, तीनों ही स्टार्टिंग हो रहे हैं अपवर्ड में। बट स्टार्टिंग कहां से हो रहे हैं, अगर वन है तो वो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, ग्रेटर देन वन है तो वो स्टार्ट कर रहा है वाई एक्सिस से, लेस देन वन है तो वो कर रहा है एक्स एक्सिस से। और एक इंटरेस्टिंग बात, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है तो वो मोर फ्लैटर है, और जो लेस देन वन है वो मोर स्टीपर है, फ्लैटर का उल्टा स्टीपर। और सर एक होता है इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक, जो चेंज होगा वो इनफाइनाइट होगा, पता भी नहीं लगा पाओगे। इसकी शेप होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स। सर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, इस चैप्टर की बड़ी अच्छी बात है, पूछो क्या सर, ना तो आपको मेथड्स पढ़ने ना टाइप्स है, लास्ट एक टॉपिक है फैक्टर। अगर किसी चीज के सब्सटीट्यूट होंगे यस तो वो इलास्टिक होगा, नहीं होंगे तो इनइलास्टिक होगा। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन में सब कुछ इलास्टिक इनइलास्टिक होता है या लेस, लॉन्ग रन में आप ऑप्शन ढूंढ लेते हो इलास्टिक। नेचर ऑफ गुड्स, पेरिशेबल गुड्स जनरली इनइलास्टिक होते हैं, अभी ऊपर पड़ा खराब हो जाएंगे। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इलास्टिक। नेचुरल कांस्टेंट, जिनकी सप्लाई बड़ी लिमिटेड है लाइक एग्रीकल्चर, वो जनरली इलास्टिक या लेस इलास्टिक, इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक होते हैं। देखिए हम ना जनरली इनइलास्टिक लेस इलास्टिक को ना साथ साथ पढ़ते हैं, क्योंकि परफेक्ट नहीं है। इनइलास्टिक तो जीरो होता है, लेस मतलब ऑलमोस्ट जीरो, लेस देन वन। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, अगर आप किसी चीज को पोस्टपोन कर सकते हो पॉसिबली तो वो इलास्टिक है, वो ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं कर सकते तो वो इनइलास्टिक है। यही तो वजह है बेटे, आप पेरिशेबल गुड्स की सेल को पोस्टपोन नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा, इसलिए तो वो इनइलास्टिक है। पॉसिबल होता तो वो क्या बन जाता बेटे, इलास्टिक। तो दिस इज योर प्यारा सा नन्ना सा सप्लाई का चैप्टर। यहां तक बताएं बेटे, कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटे, एक बार जल्दी से बताएंगे, कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो ओके बोलेंगे। अभी इसको इस चैप्टर को यहां पर हम क्या कर देंगे, समाप्त, बोलेंगे जय श्री राम जय माता। ठीक है बेटे, चल।